सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हर दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में। आज की आज जो हमारा है वो करंट अफेयर की सीरीज में 8 नवंबर के करंट अफेयर में आप सभी को स्वागत है। तो ये जो करंट अफेयर है इसकी पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दिया गया है, तो जाइए वहाँ से आप डाउनलोड करिए। लिंक दिया हुआ है, तो जाइए आप उसको देख सकते हैं आराम से। एंड बिहार के सभी एग्ज़ाम्स को कवर करता है ये करंट अफेयर। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे जहाँ पे आपका जो है करंट अफेयर पूछी जाती है वहाँ पे ज़रूर यहाँ से मिलता है। दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, बिहार एग्जाम्स हो गए, या तो फिर कोई भी स्टेट्स, या तो फिर इंटर लेवल पर जो होती है उसका कोई भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लीजिए। हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं हीरालाल सामरिया। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर हैं। ओबीसी में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो आया है वो यादव आया है, और यादव को जो कहा जाता है वो अहीर कहा जाता है। एसएससी के अध्यक्ष आपको पता होगा एस किशोर है, इसको ट्रिक से भी हम लोग याद कर रखे हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं तो वो है निधि छिल्लर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई है। सामरिया वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। वह 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में वाईके सिन्हा का स्थान लिया है। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की बात करें तो 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। सदस्य इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। नियुक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति इनको मिलती है। आयोग का वर्तमान है। आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करें। भारत सरकार के प्रमुख सचिव की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के सचिव जो हैं वो कौन है? तो राजेश वर्मा है। उपराष्ट्रपति के सचिव की बात करें तो सुनील कुमार गुप्ता है। और पीएम के प्रधान सचिव जो हैं वो कौन है? तो पीके मिश्रा है। और कैबिनेट सचिव के हैं जो राजीव गौबा है। रक्षा सचिव है जो गिरिधर अरमान है। और गृह सचिव जो है वो अजय कुमार भल्ला है। और वित्त सचिव जो है वो टीवी सोमनाथ है। विदेश सचिव जो है वो विनय मोहन क्वात्रा है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय गैर सौर गठबंधन का 55वां सदस्य बना है? तो वो बना है चिली। चिली ने भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह और चिली के राजदूत जुआन अंगुलो की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा है। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 55वां सदस्य बना है।
भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP 2021 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया था। IS का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक अजय माथुर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया भर के समुदायों के लिए किफ़ायती सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है चिली, जिसका चिली की लोकेशन आप देख सकते हैं कुछ इस जगह पे। आप जो चिली है, चिली की लोकेशन देख सकते हैं कुछ इस तरह से। वह दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी देश है। राजधानी सैंटियागो है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक है। मुद्रा चिली पेसो है। तांबा सबसे ज़्यादा चिली में पाया जाता है, तांबा। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एकागुआ है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाई जाती है तो 7 नवंबर को मनाई जाती है। 1 नवंबर हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक के स्थापना दिवस मनाई जाती है। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाई जाती है। 6 नवंबर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है। कैंसर की शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए 2014 से हर साल यह दिन मनाया जाता है। यह दिवस भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। कैंसर होने पर एक टिश्यूज एक ट्यूमर में बदल जाता है, जो कैंसर या घाव का रूप ले लेता है। कैंसर के प्रकार की बात करें तो पुरुषों में फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और लीवर कैंसर सबसे आम प्रकार के कैंसर हैं, जबकि महिलाओं में अस्तर, कोलोरेक्टल, फेफड़े, गर्भाशय, ग्रीवा और थायरॉयड कैंसर सबसे आम है। वैश्विक स्तर पर 6 में से 1 मौत का कारण कैंसर से होता है। WHO द्वारा जारी वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में 10 में से 1 भारतीय को अपने जीवन काल में कैंसर हो जाएगा और 15 में से 1 की इससे मृत्यु भी हो जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाई जाती है और 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाई जाती है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाई जाती है और 2 अप्रैल को विश्व और ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाई जाती है। भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा तो वो खुलेगा सिएटल में। भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। इस फैसले की घोषणा 2016 में PM मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच बातचीत के बाद भारत अमेरिका संयुक्त बयान में की गई थी। इस फैसले में अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग और अन्य बड़ी तकनीकी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर की बात करें तो
के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत फरवरी 2024 तक 31 MAQ नौवीं के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। हाल ही में UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो किया है उपर्युक्त में से सभी को। जोसेफिना बेलमोंट और फंडाको एलेन मैकार्थ और आपका जोस मैनुअल मोलर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने 2023 चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ की घोषणा की है। चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। उन व्यक्तियों, समूहों और संगठनों को मान्यता देता है जिसके कार्यों का पर्यावरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। 2023 के पुरस्कार विजेता की बात करें तो नीति नेतृत्व जोसेफिना बेलमोंटे और केजोन सिटी फिलीपींस में किया है। प्रेरणा और कार्रवाई की बात करें तो एलेन मैकार्थ और फाउंडेशन है। उद्यमशीलता की दृष्टि से बात करें तो ब्लू सर्कल जोस मैनुअल मोनली जो चिली का है और चीन का। विज्ञान और नवाचार की बात करें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका की बात करें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं कि स्थापना जो हुई थी UN की वो 1972 में हुई थी। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन, मुख्यालय नैरोबी केन्या है। पर्यावरण मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के सामने के लिए जिम्मेदार है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के बारे में बात करें तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2005 में स्थापित किए गए थे। यह पुरस्कार UNEP के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नॉलेज फैक्ट्री की बात करें तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे में से। रोपड़ है जो सतलज के किनारे है। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे है। रंगपुर है जो आपका भादर के किनारे है। कुनाल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। बनावाली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। भगवानपुर पूरा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे। आमरी है जो सिंधु नदी के किनारे। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? तो उत्तराखंड ने किया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा की कि राज्य के चिकित्सा संस्थान हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश के बाद इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। उत्तराखंड करंट अफेयर की बात करें तो माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड सरकार ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। महेश्वर मोहंती किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो हो गया उड़ीसा में। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो महेश्वर मोहंती का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 5 बार पूरी निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे।
यह 2004 से 2008 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान में उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष प्रमीला मलिक हैं। हाल ही में हुए निधन की बात करें तो शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ जो थे बोलीला ओमचेरी हैं। हॉलीवुड अभिनेता मैथ्यू पेरी, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी आहतिसारी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो एमसल गिल हैं। यूपी की आनंद डेयरी के पशुधन सुधार के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? तो वो किया है ब्राजील। उत्तर प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूपी को आनंद डेयरी ने ब्राजील की कंपनियों को एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शहरी सड़क बुनियादी संरचना विकास एजेंसी की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश का अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू किया है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। यूपी की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। पेरिस मास्टर्स खिताब 2023 किसने जीता है? तो वो नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच ने ग्रिगोर दिमित्रोव पर शानदार जीत के साथ अपना 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब हासिल किया है। जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम के साथ मेंस सिंगल्स में सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट पुरुष एकल विजेता जो कौन है? महिला एकल खिताब जो जीता है वो जीता है, कौन जीता है? तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जीता है। आगे बात करते हैं तो क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? तो एंजेलो मैथ्यू हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच विश्व कप 2023 का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच विश्व कप 2023 का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसमें श्रीलंका में एंजेलो मैथ्यू टाइम आउट होने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज है। मैच के दौरान एंजेलो मैथ्यू ग्राउंड पर आए हुए बैटिंग के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया। उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाया। जब तक ड्रेसिंग रूम से हेलमेट आता और मैथ्यू खेलने उतरते 2 मिनट का समय निकल गया था। इसके बाद बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने अंपायर से मैथ्यूज को आउट देने की अपील की और फिर उन्हें आउट करार दे दिया गया। क्या कहता है नियम? क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई बल्लेबाज पिछला विकेट गिरने के 3 मिनट बाद तक खेलने के लिए तैयार नहीं होता तो विपक्षी टीम की अपील पर उसे आउट दिया जा सकता।
वनडे क्रिकेट में यह समय 2 मिनट का है और T20 में 90 सेकंड का। वनडे क्रिकेट में यह समय 2 मिनट का है और T20 में 90 सेकंड का है। विकेट बॉलर के खाते में नहीं आता। आरआरआर में आप सभी को स्वागत है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया विक्रम देवदत्त। अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है? तो वो किया गया 21। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। अस्का पुलिस थाना 2022 का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। किस राज्य में स्थित है? तो वो है ओडिशा में। भारत की तीनों सेनाओं के बीच एमफेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश। चराईदेव मैदान किस राज्य में स्थित है जिसे सरकार ने विश्व विरासत स्थल में नामित करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है असम। INS बागिर को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो क्या मुंबई। कुनलाबुत बीतिदर्शन ने इंडिया ओपन 2023 का खिताब जीता हुआ है किस देश से संबंधित है? तो वो है थाईलैंड। पहला मिलिट्री टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? 24 जनवरी को। हॉकी में महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी को किसने जीता है? तो भारत ने। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसने चुना गया? तो नरेंद्र मोदी को। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो वो चुना गया AI को। CBI के संयुक्त महानिदेशक के रूप में कौन बने? तो प्रवीण मधुकर पावर। ईडी की सिफारिश पर सरकार ने कितने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगा दिया 22। स्वदेशी मिसाइल विध्वंस पोत सूरत का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया सूरत में। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो बांग्लादेश। मार्केट पेट्रोलियम का 148 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किसने किया? तो वो किया है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन। INFUAC मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो वो किया है नासा। IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो दिल्ली बना। आगे बात करते हैं, रिवीजन की बात करते हैं तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है वो सिलिकॉन है। पृथ्वी की सही आकृति क्या है? तो वो है जियोड है। पृथ्वी की सही आकृति कौन है? जियोड है। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडोनेशिया का ज्वालामुखी नहीं है? तो बाकी टैम्बोरा है, रिंदजानी है, सेमेरू है, इराजू नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। प्रमीला मलिक किस राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष हैं? तो है उड़ीसा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो होता 2015 में। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। OBC आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला।
किस देश में B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वो की गई है अमेरिका में। नोवाक जोकोविच ने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो वो जीते हैं 24। माना माना भारत का पहला गांव किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। आज का सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? और जैसा कि आप देख सकते हैं, कल के टेस्ट में जो नाम आते हैं वो थे अंकित कुमार, 37.75 आया था। और उसके बाद आया था मेहनाजा, उसके बाद में दीपांजलि, अंकित, उसके बाद में प्रभात, उसके बाद में अशोक, उसके बाद में सत्येवन, उसके बाद में सब सुप्लेक्सिटी, उसके बाद में आया था रमन द्वीप, उसके बाद में आया था सोनिया। तो इन सभी को स्वागत है। इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।